हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, अभिकारक अभिकारक की परिभाषा और उत्पाद की परिभाषा ये बहुत ही आसान है। इसके उदाहरण को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है अभिकारक और उत्पाद ये अक्सर 2 नंबर या फिर 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके परिभाषा को देखिएगा कि हमने जैसे कि यहाँ पे निशान लगा दिए हैं कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो बाईं ओर लिखे जाते हैं, ठीक है, जो बाईं ओर लिखे जाते हैं और एक से अधिक अभिकारक होने पर उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। सब जैसे समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया की बाईं ओर लिखे जाते हैं, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया की बाईं ओर लिखे जाते हैं और उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि और एक से अधिक अभिकारक होने पर उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। अब समझिएगा, जैसे ये जो 3 लाइन है, जो बोर्ड एग्जाम होती है उसकी कॉपियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी होती है। तो जो आप ये 3 लाइन याद किए हैं, ये 2 लाइन या फिर 1 लाइन, अक्सर 1.5 लाइन या 2 लाइन में ये हट जाएगा। तो आप इसे बढ़ाकर और लिखना चाहें, हम तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं कि आप सभी को समझ में आ जाए। तो बढ़ाकर लिखने के लिए आप लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और जो रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर लिखे जाते हैं और एक से अधिक अभिकारक होने पर उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। उदाहरण समझिएगा। उदाहरण में देखिएगा कि हम जो बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिया Mg प्लस में O2। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा उत्तर बनता है MgO। और जब हम इसे संतुलित अभी कर रहे हैं, ठीक है, संतुलित करने के बाद हम इसको समझाते हैं। ठीक है, संतुलित भी करना आप यहीं से सीखिएगा, धीरे धीरे संतुलित भी करना आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे हमने लिखा कि यहाँ पे जो है Mg हमारा 1 है और O2 ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इस टाइप देख रहे हैं Mg कितना है, 1 है और O कितना है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये संतुलित नहीं है, क्योंकि देखिए इस साइड और इस साइड दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे करते हैं क्या है कि ऑक्सीजन को सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर करते हैं। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन कर देते हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 किए, यानी कि 2 किए। जब यहाँ पे 2 किए तो देखिए कि 2 ऑक्सीजन होने के साथ 2 Mg भी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 Mg। ठीक है, 2 Mg। तो हमारा देखेंगे कि इस साइड ऑक्सीजन तो 2 है मगर Mg कितना है, 1, तो हम इसको भी 2 कर देते हैं। तो 2 लगाने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा। ये हो गया हमारा संतुलित। अब इसे याद रखिएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, इस साइड को हम क्या कहते हैं, अभिकारक, और इधर कहते हैं उत्पाद। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर लिखे जाते हैं, और एक से अधिक अभिकारक होने पर उनमें प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे रखकर फिर से देखिएगा। ठीक है, देखिए हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आप बोलिए कि फिर इसको रिपीट कीजिए, तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में आ जाता है कि हाँ भैया एक बार में तो समझ में आ गया कि हाँ अभिकारक किसे कहते हैं। अब वो तो कहेगा यार बार बार समझा रहा है एक ही चीज़। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कहेंगे कि अरे एक ही बार समझाए। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम कितनी बार, 2 बार या फिर 3 बार समझाएंगे। जिसको समझ में आ जाएगा वो तो आगे बढ़ा देगा, स्किप करेगा या फिर क्या करेगा भैया कि वीडियो ही छोड़ देगा। तो हम क्या करते हैं, 1-2 बार बस समझाते हैं। ठीक है, एक बार ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग, हम यहाँ के नहीं लिखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, हम बोले ना कि हम शॉर्ट में एक लिख दिए हैं कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया की बाईं ओर लिखे जाते हैं और एक से अधिक अभिकारक होने पर उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम उत्पाद। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं उत्पाद, अभिकारक हो गया, अब उत्पाद को समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक, यहाँ पे मार्कर चेंज करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया
में जो दाईं ओर लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आप एक ही लाइन में सल्टा देंगे मगर नहीं, हमको क्या करना है भैया ना, आप इसे भी बढ़ाकर वैसे लिखेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, देखिए लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में जो दाईं ओर लिखे जाते हैं, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में दाईं ओर लिखे जाते हैं और जो अभिकारकों से मिलकर बना होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये अभिकारकों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम एक और उदाहरण चाहें तो ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया यस प्लस O2, ठीक है, यस प्लस O2 तो हमारा बन गया CO2, ठीक है, CO2 इधर के साइड को हम क्या कहेंगे, इधर के साइड को कहेंगे अभिकारक, और इधर हम क्या कहेंगे, इस साइड को उत्पाद कहेंगे। तो आप समझिएगा कि देखिए एक और उदाहरण चाहे तो ऐसे समझाने के लिए आप जैसे आपको नहीं, मान लीजिए एग्जाम में गए आपको कुछ याद नहीं है कि अरे यार इसका उदाहरण क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, तो आप कहेंगे लिखेंगे ऐसे उदाहरण, ठीक है, ऐसे लिख देंगे उदाहरण, ए भी उदाहरण, यहाँ भी उदाहरण में आप लिख देंगे ए प्लस बी बराबर ए बी, ठीक है, और इस साइड याद रखिएगा इधर लिखेंगे अभिकारक और इस साइड जरूर लिखिएगा उत्पाद, इस साइड ऐसे आप लिख देंगे। हालांकि आपको याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, आप ऐसे जैसे नहीं याद है एकदम तो क्या करेंगे भैया, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो समझिएगा उत्पाद किसे कहते हैं। देखिए जिन रासायनिक अभिक्रिया या फिर वो रासायनिक अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रिया या फिर जो रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे समझिएगा, ये नहीं कि वही रासायनिक अभिक्रिया में जो बाईं ओर लिखे जाते हैं, ठीक है, जो दाईं ओर लिखे जाते हैं, ठीक है, बाईं ओर अभिकारक लिखे जाते हैं, जो दाईं ओर लिखे जाते हैं और जिनका निर्माण अभिकारकों से मिलकर बना होता है, यानी अभिकारक कितने, यस है प्लस O2 दोनों को मिला दिए तो हमारा SO2 बन गया, यानी कि अभिकारक से मिलकर बने होते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं सॉरी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो अभिक्रिया की बाईं ओर लिखे जाते हैं, ठीक है, बाईं ओर लिखे जाते हैं और जिनके मध्य एक या एक से अधिक अभिकारक होने पर उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जो दाईं ओर लिखी जाती हैं, ठीक है, दाईं ओर लिखे जाते हैं और जो अभिकारकों से मिलकर बने होते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, बहुत ही शानदार टॉपिक होगा और वो जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, हालांकि ये भी 2-3 नंबर में आता है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।